वेलकम बैक CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। असलम सर बने हुए हैं हमारे साथ और कई सारे फ़ोन्स भी लगातार आ रहे थे लेकिन अब नहीं मिल पा रहे। रीज़न बीइंग कि इस वक्त देश के इस हिस्से में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही। तो सबसे पहले तो अगर आप मुंबई पुणे आसपास से हमारा शो देख रहे हैं, आपके इलाके में भी ज़्यादा बारिश है, प्लीज़ अलर्ट्स हैं, ध्यान से निकलिए। ना हो तो घर से मत निकलिए। बहुत सारी जगह स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी है तो इस बात का ध्यान रखिए। और यही कारण है कि शायद आज बहुत सारे लोग फ़ोन पर अवेलेबल नहीं है। तो ईमेल्स ही सही, वो भी आप हमें भेजते हैं। ये है मनोज साहब का, जो कि आया मुंबई से ही है, इसीलिए मुझे लगा कि आज वो फ़ोन उतारने की स्थिति में नहीं होंगे। और पूछ रहे हैं कि मुझे नवी मुंबई के खारघर में प्रॉपर्टी लेनी है, 3 करोड़ का निवेश करना है। कौन से प्रोजेक्ट में निवेश करना सही रहेगा जो मुझे अच्छा रिटर्न दे सके? आई वांट टू नो द लोकेशन विच कैन फेच द बेस्ट प्राइस एप्रिसिएशन। अच्छा, ये ओपन है सबके लिए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है असलम साहब ये बिल्कुल सिर्फ प्योरली इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। 3 करोड़ रुपए इनके पास हैं, जो कि एक ठीक ठाक रकम है। आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट सब देख रहे हैं, बस ये कि बेस्ट रिटर्न चाहते हैं। हाँ, देखिए 3 करोड़ बजट फॉर दिस थिंग आई थिंक इट्स एप्ट है। आई वोंट से कि बिल्कुल ठीक है 3 करोड़ के बजट के लिए, और आप एप्रिसिएशन भी देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी नवी मुंबई खारघर का इलाका जो आपने चूज़ किया है वो एक्चुअली अपने आप में एक थोड़ी हाई एंड इलाका कहलाता है, क्योंकि उसकी मतलब मेट्रो की बात करें वो इनिशिएट होने वाली है, आपका गोल्फ कोर्स इज़ ऑलरेडी देयर, और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सो जो प्रोजेक्ट्स वहाँ बने हुए हैं ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं अपने बायर्स को पहले के जिन्होंने खरीदा था। अभी डेफिनिटली प्राइस जैसे ओवरऑल मुंबई में इसी तरह खारघर में प्राइस ऑन द पीक है, हाईएस्ट है जितना उन्होंने अभी तक उनका हिस्ट्री है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पे जितने भी लोकल जितने भी आप डेवलपर्स हैं वहाँ दे सकते हैं। मेरा आपको एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप प्लॉट्स तो मैं कहूँगा कि खारघर में मिलना मुश्किल होगा। डेफिनिटली अगर आप बिल्कुल प्लॉट्स देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जो नवी मुंबई एयरपोर्ट अभी आ रहा है वो पनवेल के पास है, नैना एंटायर एरिया है। वहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े डेवलपर्स लाइक गोदरेज, वाधवा एंड लोकल ब्रोकर लाइक प्रोविजो ग्रुप एंड ऑल, उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आपको दे रहे हैं वहाँ प्लॉट्स, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आपके बजट में एक अच्छा बड़ा प्लॉट आपको वहाँ मिल सकता है। खारघर में अगर आप देखना चाहें तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सारे ही जो नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे ही जो लोकल डेवलपर्स हैं, जो नवी मुंबई के डेवलपर्स हैं, किसी को स्पेसिफिक नाम लेना मैं नहीं सही समझता, लेकिन वहाँ पे जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं, आप उन किसी के डेवलपर्स में भी ले सकते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन का आपका होराइज़न डेफिनिटली ज़्यादा होना चाहिए। 3 करोड़ में आपको एक अच्छा 2 या 3 बीएचके आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आप अपना होराइज़न अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो होराइज़न अगर आप 7 टू 10 इयर्स रखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। क्योंकि हमारा मानना है कि एक बार ये नवी मुंबई एयरपोर्ट आने के बाद ये पूरे एरिया में एक तरह से बूम आएगा, जो सारे प्राइसेज़ को और ऊपर ले जाएगा, और उसमें जो प्लॉटिंग एरिया, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट भी किया कि पनवेल में जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे आप देखें तो आपको काफ़ी अच्छे प्लॉट्स आज अच्छे रेट्स में मिल जाएँगे। 3 करोड़ के बजट में तो डेफिनिटली आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे विद गुड डेवलपर के साथ मिल सकता है। तो ये मेरी एक सलाह है कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप खारघर में ही ज़ीरो डाउन है तो एक अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प लेके आप वहाँ पे डेवलपर्स को जाके जितने भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं आप किसी में भी देख सकते हैं। आपको फ्यूचर के हिसाब से हमें नवी मुंबई काफ़ी पॉजिटिव लगता है, तो आप डेफिनिटली ले सकते हैं। राइट मनोज जी, तो आई होप कि ये सलाह आपको मदद करेगी। 3 करोड़ आप निवेश करना चाहते हैं, कुछ लोकेशंस, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ इलाके जहां पर आप बेस्ट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, होराइजन थोड़ा बड़ा ज़रूर रखिए, थोड़ा मौका दीजिएगा अपने इन 3 करोड़ को ग्रो होने का रियल एस्टेट के अंदर। राइट, एक अगला ईमेल है हमारे साथ गीता जी का, और ये इन्होंने भेजा है हमें USA से, और ये कह रही हैं कि आई वॉच योर वीडियोज़, दे आर रियली गुड एंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू गीता जी, थैंक यू वेरी मच। आप वहाँ पर भी हमारे ये वीडियोज़ देख रही हैं और उससे कोशिश कर रही हैं चीज़ें जानने की। अच्छा, गीता जी का सवाल जो है वो ये है कि सोना रोड पे रहेजा अरण्या सिटी में लॉन्ग बैक कई सालों पहले उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, और अब उनका सवाल ये है कि क्या वो इसे बेच सकती हैं या अभी भी वो इसे रखें ताकि मतलब बढ़िया रिटर्न और अगर कुछ गुंजाइश है तो मिल जाएगा। राइट सर, तो गीता जी का सवाल ये है कि रहेजा अरण्या सिटी में लॉन्ग बैक एक उन्होंने
प्लॉट खरीदा है, तो क्या अभी वो उसे निकाल सकती हैं? आज उसकी क्या कीमत उन्हें मिल पाएगी? बहुत डिटेलिंग नहीं दी है कितना बड़ा और क्या है, लेकिन या फिर अभी होल्ड करें, ऐसा उन्होंने कोई इमरजेंसी नहीं जताई है। जस्ट एक मन में उनके सवाल आया और उन्होंने भेज दिया है कि आज ही बेचना है या ज़रूरी है अभी बेचना। विपिन जी, रहेजा अरण्या एक्चुअली काफी सही बोले उन्होंने, काफी पहले इन्होंने लॉन्च किया था और काफी उसकी धूम भी थी। ये उस टाइम के टाइम में विपिन जी, जब आप में हम लोग काफी बात करते थे सोना और अपना ये फरीदाबाद, ये एनसीआर के जो दूसरे इलाके हैं जिसकी जी। बहुत पॉजिटिव था कि ये काफी अच्छा करेंगे। तो ये सोना रोड में नहीं होके सोना एरिया के अंदर ही है। ओके। तो थोड़ा-सा अभी स्लो में है, बाद में जिस तरह से इसका एप्रिसिएशन होना चाहिए था वैसा नहीं गया है ये। क्योंकि ओवरऑल एनसीआर अब वापस पीक किया है और अभी भी एक्चुअली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इनफैक्ट फरीदाबाद अभी अच्छा करने लगा है, तो सोना का डेफिनिटली टाइम आएगा। बट मुझे लगता है कि इन्होंने अगर इतना वेट किया है तो थोड़ा-सा इसको और पेशेंस रख लें इसमें। और आई थिंक यूएस बेस्ड हैं ये, तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना कोई हरी भी होगी। तो अगर इसको और 3-4 साल देंगे तो जो रिटर्न्स आज ये ले पाएँगे, डेफिनिटली जिस भाव में इन्होंने खरीदा था उससे तो भाव ऊपर चला गया है। लेकिन अगर ये 3-4 साल और उसे दे पाएँ तो बहुत अच्छे हैंडसम रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि सोना रोड जैसा हमने बात शुरू की थी, तो सोना रोड ऑलरेडी अगर आप बात करें तो हाईएस्ट एप्रिसिएशन इन प्राइसेस हुआ है जो वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं ऑन द सोना रोड वहाँ पे। लेकिन इन सोना एज़ अ पर्टिकुलर एरिया डेफिनिटली 3-4 साल अगर आप और देंगे तो वो मूवमेंट अभी जो डेवलपमेंट का हो रहा है वो इस तरफ ही चल रहा है। तो कुछ ही सालों में वहाँ भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा इंक्लूडिंग कमर्शियल, और रेसी भी काफ़ी आना शुरू होगा। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा रुकते हैं तो आपको उसका अच्छे रिटर्न मिलेंगे। राइट। आपके जवाब ने नॉस्टैल्जिक कर दिया असलम साहब। और अभी आज जब हमने एपिसोड शुरू किया था तो वो जिक्र किया ही था कि इतने दशकों का साथ हो गया, इतना वक्त हो गया करते करते। तो राइट, लॉन्ग बैक हम सोना रोड और गुरुग्राम के दूसरे एक्सटेंशंस और फरीदाबाद, इनकी कितनी बातें किया करते थे। वक्त के साथ रियल एस्टेट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कुछ इलाके पीछे चले जाते हैं, कुछ हाईलाइटेड हो जाते हैं, लेकिन हाँ, इनकी खूब बातें होती थी। और आप सही कह रहे हैं कि ये प्रॉपर सोना है, नॉट द सोना रोड, वो थोड़ी दूसरी जगह हो जाती है। सो वो चढ़ी तो शायद आगे चलते हुए सोना में भी चीज़ें बदलें। तो फिलहाल गीता जी, यही आपके लिए सलाह कि अभी तो होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा और मार्केट सोना इन प्रॉपर का ऊपर जाए तब बेचेंगे तो अच्छा है। क्योंकि आपने कहा भी है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, यू जस्ट वांट टू नो। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप अमेरिका में होते हुए भी प्रॉपरली हमारे वीडियोज़ या हमारा शो वॉच करती हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ असलम साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, पुरानी बातें भी हो गई, पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और साथ में हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी हो गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों से भी यही निवेदन है कि आप pg@moneycontrol.com पे बस अपने सवालों को भेजने का सिलसिला जारी रखिए। देखिए, हमारे थोड़े बाल वाल सफ़ेद हो गए हैं, हम थोड़े से अब उम्र में भी आगे निकल आए, जो कह भी रहते हैं असलम साहब की अब तो उम्र हो चली, लेकिन एज इज़ जस्ट अ नंबर। और pg@moneycontrol.com वो आज भी वही का वही है, वहाँ पर आपके मेल्स हमें आज भी मिलते हैं। आप अपना नंबर ज़रूर भेज दें साथ में, ताकि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दे पाएँ। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, देश के कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और यूं ही हमें देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।